अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास नंबर 6। अच्छा, पिछली क्लास में क्लास नंबर 5 में हमने कहा था कि एक ही अलाइनमेंट है अगर आपके पास, तो आप किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे ईगल पॉइंट के लिए। लेकिन हमारे पास हो सकता है कि एक अलाइनमेंट का अलाइनमेंट नंबर 2 भी हो, अलाइनमेंट नंबर 3 भी हो, 4 5 6 7 8 सब प्रोजेक्ट भी हों। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मेन प्रोजेक्ट है और उसके साथ 2 लिंक रोड है, यानी 3 सब प्रोजेक्ट किस्म के होंगे, समझ लें आप। ठीक है, ड्राइंग पूरी एक ड्राइंग होगी और ड्राइंग में ये 3 सब प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें फिर एक मेन अलाइनमेंट है और 2 लिंक रोड हैं, 2 लिंक रोड हैं कि ये हो गया कि ये हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको कैसे एक्सपोर्ट किया, इसको पहले तो आपने सेव कर देना। ठीक है, ये देखिए, ये आपका 0 से लेके कहाँ तक है, ये आपका है 554 तक, और ये वाला अलाइनमेंट 0 से लेके आपकी है 318 तक। ठीक है, ये तीन है। इसको यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। इसको एक्सपोर्ट लैंड XML में कर दें। इसको आप कन्वर्जन में लेते हुए क्लिक करें, इसको पिक फ्रॉम ड्राइंग। आपने इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, तीनों अलाइनमेंट को बारी बारी क्लिक करके एंटर कर देना है, एंटर कर देना और इसको आपने सेव कर देना। मैंने इसको ये 3 in 1 में सेव किया हुआ पहले से। ठीक है, और यहाँ पे आप सेव क्लिक कर दें। अब ये हो जाएगी, इसको आप मिनिमाइज कर दें, आप ईगल पॉइंट को खोलें। अब ईगल पॉइंट में अपने ख्याल करें, ये मेन मेन्यू ईगल पॉइंट का। ठीक है, मेन मेन्यू ईगल पॉइंट का, इसमें जो आपका डेटा ट्रांसफ़र है। ठीक है, डेटा ट्रांसफर से पहले आप इसको ओपन करें तो आपने देखो वही जो प्रोजेक्ट हमने लोड किए थे। ठीक है, ये NHA 90, ये तो होगी ड्राइंग्स, उसमें एक मेन रोड हो गया 95, फिर लिंक रोड 1, लिंक रोड 2, इसी को हम लेते हुए चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ट्रांसफ़र इंपोर्ट लैंड XML, फाइल मेरी ये 3 in 1 जहाँ पे मैंने रखी हुई है माई डॉक्यूमेंट्स में, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद ये अलाइनमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम मेन अलाइनमेंट को पहले क्लिक करते हैं। ओके, ओके करने के बाद नेम तो आपका आ गया। ठीक है, टाइप में आपने इसको रोड का अलाइनमेंट करना है। ये डेटा हमारे पास है नहीं, इंपोर्ट डिज़ाइन डेटा और ओरिजिनल डेटा क्रॉस सेक्शन, फिलहाल इसको हम क्लिक नहीं करते। ओके, ओके करने के बाद देखिए आपकी मेन अलाइनमेंट आ गई। ठीक हो गया, क्लोज। अभी आपके पास ईगल पॉइंट मेन मेन्यू में ओपन करें। ओपन में आपका ये 95 लिंक रोड, ये देखिए इसमें डेटा अभी नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हम डेटा हम लाते हैं, हम इसको बंद करते हैं। ट्रांसफ़र इंपोर्ट लैंड XML, वही 3 in 1 फाइल को क्लिक किया, इंपोर्ट। इसमें आपने अलाइनमेंट 2 को क्लिक अप करना है। ओके, ओके करने के बाद को अलाइनमेंट के बजाय रोड कैलकुलेशन या कैल्क जो भी कहते हैं अलाइनमेंट, इसमें आपने सब प्रोजेक्ट में आपने इसको भी क्लिक करना है, क्योंकि हम ये हमारा सब प्रोजेक्ट है। पहले वाले में हमने ये था जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में हुआ था। दूसरे सब प्रोजेक्ट, दूसरी जब अलाइनमेंट को क्लिक किया तो दूसरे सब प्रोजेक्ट को भी हमने क्लिक करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं है हमारे पास। ओके हो गया। अब उसके बाद तीसरा भी कर, अभी देखें क्लोज करें और ये देखें आपके पास ये, अभी मैं इसको दूसरे प्रोजेक्ट को, ये जो हमने लोड किया, इसका डेटा इसमें आ गया होगा। ये देखिए, ये इसका डेटा 318 मीटर तक है। ठीक है, ये हो गया। इसको बंद करते हैं, ट्रांसफ़र में जाते हैं, इंपोर्ट लैंड XML, वही 3 in 1। अब हम इंपोर्ट के बाद अब थर्ड अलाइनमेंट, ठीक है, जो 5 समथिंग थी, ठीक है, 500 मीटर की थी, इसको ओके किया, वही क्लिक किया। लेकिन सब प्रोजेक्ट में हम इधर सब प्रोजेक्ट जो ईगल पॉइंट में लोड है उसको भी हमने इधर क्लिक कर देना। ओके, तो ये देखें, ये तीनों आपके पास अलाइनमेंट्स आ गई। अब आप बारी बारी देख सकते हैं। पहले वाला जो मेन है, इसके आप सारे कोऑर्डिनेट्स देखें, 9 + 2 4 7। ठीक है, दूसरा खोलते हैं, ओपन, ये दूसरा खोलते हैं। दूसरे के लिए ये देखिए खोला है लिंक R1, इसका ये देखें 318 मीटर। ठीक है, ईगल पॉइंट मेन मेन्यू ओपन, और तीसरा सब प्रोजेक्ट भी खोलते हैं तो ये देखें R2, ये चेंज होता है, जैसे आप ओपन करेंगे ये चेंज होता जाएगा। इसका आप देखें, इसका 5 तो तीनों अलाइनमेंट्स आपकी ये एक ही प्रोजेक्ट्स में आ गई। ठीक है, तो ये तरीका है एक अलाइनमेंट को लाने की या मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स यहाँ पे लाने के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।